हेलो वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर। एक्सरसाइज 19C क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले एक चीज़ बता दें, इस ये जो चैप्टर एक्सरसाइज 19C है, इसमें उस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो एक्सरसाइज 19A और B में हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ, हम क्वेश्चन एक बार दिखाते हैं आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर आप क्लियर पढ़िएगा। कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ 8, 12, 16, 22, 10 एंड 4। फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ इच ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन एबव बी। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन अगर मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर मल्टीप्लाई कर दी जाता है 3 के द्वारा, तो उस कंडीशन पर मीन क्या होगा? डिवाइड कर दी जाता है 2 के द्वारा, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, तो उस केस पर मीन जो हमारा बनेगा क्या होगा? इंक्रीज बाई 25%। हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर 25% इंक्रीज कर दी जाए तब उस केस पर मीन क्या होगा? और डिक्रीज बाई 40%, तो उस केस में मीन क्या होगा? ठीक है, तो पहला तो हम जो हमारा डेटा दिया हुआ है अनग्रुप डेटा, वो डेटा कौन सा डेटा है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8, 12, 16, 22, 10 एंड 4, ये आपका अनग्रुप डेटा दिया हुआ है विच इज़ गिवन। अब सबसे पहले इसका अगर हमको मीन फाइंड करना है, तो मीन यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? मीन फाइंड करने के लिए होता है कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6। इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जब कंप्लीट ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 72 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आ गया 12। यानी इसका जो मीन वैल्यू निकला वो आपका, इस अनग्रुप डेटा का जो मीन वैल्यू निकला वो आपका 12 आया। यहाँ पर ध्यान रहे, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बोल रहा है फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 1 का 1 पार्ट है, कह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर मल्टीप्लाई किया गया बाई 3 के द्वारा, तो हम अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, ठीक है, हमारा पहला नंबर के बारे में बात किए, ये 1 है, 1 नंबर का हमारा ये पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन, ईच व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड, हम देखो इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले चैप्टर में। मल्टीप्लाइड बाय 3, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन, सो उस केस पे जो मीन होगा, मीन जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? बस कुछ नहीं करना है, इस 12 में मल्टीप्लाई कर देना है विथ 3 से, तो 12 3 जा 36 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 देन, उस केस पर आपका मीन क्या होगा? ठीक, सबसे पहले हमने यहाँ पर मीन निकाला, मीन वैल्यू निकाला। अब उसके बाद अब जब हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा था, तो मीन हमारा जो न्यू मीन बना वो 36 बना। अब हम देखते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन देखा जाए, तो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मीन होगा हमारा क्या होगा? क्लियर देख सकते हैं, कह रहा है थर्ड कंडीशन के मुताबिक मल्टीप्लाइड, सॉरी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हो गया, थर्ड सेकंड कंडीशन का डिवाइडेड बाय 2, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा क्या होगा? मीन जो निकलेगा हमारा वो क्या होगा? मीन बराबर कुछ नहीं, ये जो हमारा मीन ऑलरेडी फाइंड है 12, उसमें डिवाइड दे देना है 2, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है? 2 के जरिए डिवाइड दिया जा रहा है, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर मीन जो निकलेगा वो होगा 6। क्लियर तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर में अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, तो कुछ नहीं करना, जो हमारा न्यू मीन आएगा क्या आएगा? मीन बराबर होगा मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 हर एक ऑब्जर्वेशन में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 12 को 3 से मल्टीप्लाइड कर देना है और देन डिवाइडेड बाई 2, देन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 6 जा 12, यानी 6 या 18, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा तीसरा पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। चौथा पार्ट कहता है इंक्रीज बाई 20%, 25%। आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है यहाँ पर 12 जो पहले से मीन हमको मिला है, उसमें आपको 12 + 12 + 25% ऑफ 12 इंक्रीज कर देना है।
इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी ध्यान से देखिएगा, हम ऑलरेडी इसको बना चुके हैं। जब सॉल्व कीजिएगा तो 12 प्लस 25/100 इंटू 12, ठीक है। तो 25 चौके 100, 4 तिया 12, तो ये हो गया इसका आंसर जो होगा वो लगभग 15 हो जाएगा, ठीक है। ये चौथा नंबर का। पांचवा नंबर बोल रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन जब डिक्रीज हो बाय 40%, तो उस केस पर मीन क्या होगा। तो हमारा मीन जो होगा क्या होगा, मीन जो होगा बराबर होगा, जो हमारा कितना है 12 है ना, तो 12 माइनस 40% ऑफ 12, तो यहाँ पर हो गया 12 माइनस 40/100 और यहाँ इंटू 12, तो ये हो गया 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहाँ पर हो गया 12 माइनस 24/5, 60 माइनस 24/5, 10 में 4 गया 6, 5 में 36, 5 7 35। सॉल्व कीजिएगा इसको तो आ जाएगा आपका 7.2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्लियर तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिखा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि द मीन ऑफ 24, 15, 2x प्लस 1 एंड 12 इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी यहाँ पर एक्चुअली बना चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बनाते हैं इसको। तो ये हमारा दूसरा नंबर है। क्या क्या है नंबर, एक तो 18 है, 24 है, 15 है, 2x प्लस 1 है, ये डेटा दिया हुआ है, और एक और 12 है। इसका आपको मीन दिया हुआ, मीन वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया, मीन दिया हुआ है। मीन ऑफ गिवन डेटा जो है वो आपको कितना है, यहाँ पर मीन ऑफ गिवन डेटा दैट इज गिवन ऑलरेडी 21। तो आपको यहाँ पर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू क्लियरली यू कैन सी। तो x का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो मीन बराबर हमारा क्या होता है, मीन बराबर होता है सम ऑफ टोटल सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 18 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12 और डिवाइडेड बाय नंबर 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये चीज़ के लिए मीन की जगह हम यहाँ पर 21 डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मीन हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब 18 24 15 जोड़ते हैं, 24 18 24 6 30, 30 2 32, 10 42 42 42, 24 6 30, 2 32 42 42, 10 52 52 53 54 55 57 58 59 59 और 10 69 और एक 70, तो 2x प्लस 70 डिवाइडेड बाय 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 दूना 10 बराबर 2x प्लस 70, तो 105 माइनस 70 बराबर 2x। तो यहाँ पर 5 5 10 में 7 गया 3, 2x, यानी कुल मिलाकर जो x का वैल्यू आएगा दैट इज 17.5, ठीक है। क्लियर तरीके से पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालने बोला था, जो कि हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द मीन ऑफ 6 नंबर इज 42, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 45, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। ये इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑलरेडी बना चुके हैं, आप आपका पिछला देख लीजिएगा, पिछला चैप्टर, और अगर आपको ज़रूरत है इस चैप्टर 19A 19B का तो हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। हमारा चौथा नंबर भी आप इस तरह बना चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए चौथा नंबर भी क्या कह रहा है। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 24, 10 नंबर का मीन दिया हुआ है 24। मीन ऑफ 10 क्या होता है पेन में, 10 नंबर्स कितना दिया हुआ है आपका, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 24। उसके बाद कहता है इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड। पहले तो देखो जो मीन ऑफ 10 नंबर्स, अगर इसका 10 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 24, तो इसका सम ऑफ 10, टोटल सम कितना होगा, टोटल सम ऑफ 10 नंबर्स। तो अगर टोटल सम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मीन मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 24 इंटू 10, यानी इट विल 240, क्लियर। उसके बाद
यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है कि द मीन ऑफ 10 नंबर इज 24 इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड। एक और नंबर अगर इंक्लूड हो जाता है तो हमारा टोटल नंबर कितना होता है, तो टोटल नंबर हमारे 10 एक 11। तो द न्यू मीन जो दिया हुआ है वो 11 नंबर का दिया हुआ है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो मीन ऑफ नाउ मीन ऑफ 11 नंबर्स कितना है, विच इज़ गिवन, कितना है गिवन यहाँ पर अगर गौर करें जाए तो 25। न्यू मीन मतलब ये न्यू मीन जो बताया जा रहा है ये 11 नंबर का मीन दिया गया इसलिए इसको न्यू मीन कह रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पर 11 शो कर दिए, कितना दिया है 25। अब यहाँ पर अगर हमको इसका सम निकालना है तो सम ऑफ 11 नंबर्स, सम ऑफ 11, टोटल सम ऑफ 11 नंबर्स, तो हम क्या करेंगे इसमें 25 विथ मल्टीप्लाई यानी मीन मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 25 दे 250 और 25 से कम 25, तो 250 और 25 275। अब बोला है यहाँ पर फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो एक्सक्लूडेड नंबर मतलब जो एक नंबर ज़्यादा हो रहा है, एक्सक्लूडेड नंबर निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड नंबर आराम से निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं घटाना है। इस टोटल सम ऑफ 11 नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर देना है इस टोटल सम ऑफ 10 नंबर्स, यानी कितना 275 माइनस 240 कितना हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा 35। तो एक्सक्लूडेड नंबर हो गया हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी दिए हुए जो गिवन जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज किया गया। इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 78 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, यानी एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये आपका इवन है या ओड है। पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 है, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपका ओड है, एन बराबर ओड। तो हम डायरेक्ट 5 नंबर का अगर हम सॉल्यूशन पर बात करें डायरेक्टली, तो यहाँ पर चूँकि एन बराबर आपको 9 दिया हुआ है, एन बराबर आपका 9 है, तो हमारा सो मीन जो होगा, सॉरी मीडियन जो होगा, मीडियन बराबर क्या होगा आपका n प्लस 1 बाय 2 टर्म, ये चीज़ होगा। ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो n की जगह क्या डालेंगे 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 बाई 2। अच्छा मीडियन ऑलरेडी दिया है, इस ये जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसका उस डाटा का मीडियन दिया है 78, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको वैल्यू बोला है एक्स का वैल्यू निकालने। तो 78 यहाँ पर 10 हो गया यानी फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा तो अगर देखेंगे गिवन डेटा में तो फिफ्थ टर्म कौन सा 1 2 3 4 फिफ्थ, यानी 78 बराबर एक्स प्लस 13। तो 78 माइनस 13 बराबर एक्स, तो 8 में 3 गया 5 और 7 में, यानी कि x का जो वैल्यू निकला वो आपका 65 हो गया। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ोगे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑब्जर्वेशन आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में। इफ द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 58 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम थिंग है, आप इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज टू मच इंपॉर्टेंट, तो देन स्किप द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है फाइंड द मीन, क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 30 32 ये दिया हुआ है। कह रहा है सो दैट सम ऑफ द डिविएशन, पहले तो हम मीन फाइंड करते हैं। गिवन डेटा क्या है आपका 30 32 24 34 26 28 30 35 33 25। ध्यान रहे इसका मीन वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर मीडियन की बात नहीं, मीन। तो मीन निकालना आसानी है, क्या करेंगे यहाँ पर देखा जाए मीन निकालते हैं ना, तो मीन बराबर होगा नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी 30 प्लस 32 प्लस 24
प्लस 34 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 33 प्लस 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉल्व कीजिए इसको, उसके बाद मीन वैल्यू निकालिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका लगभग 297 आएगा और डिवाइडेड बाय 10 यानी लगभग इसका आंसर हो जाएगा 29.7। ये तो आपका वन पार्ट क्लियर हुआ है इस चैप्टर का। अगर हम सेकंड पार्ट पढ़ें तो हमारा क्या दिया हुआ है कि फाइन, अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली फाइन दी मीन, मीन निकल गया है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर मीन निकल गया। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट में है आपको यहाँ पर सो दैट द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज ज़ीरो। यानी कुल मिलाकर ये क्या बोल रहा है आपको हम क्लियरली तरीके से समझाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, इफ़ एक्स डैश इज़ द मीन ऑफ एन नंबर। मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है और एक्स आपका ये वाला क्या है, मीन है। ऑब्जर्वेशन एक्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, एन ऑब्जर्वेशन है, तो एन कहाँ तक हो सकता है, x1 x2 x3 x4 और लास्ट कहाँ तक, xn। देन द सम ऑफ द डिवीजन ऑफ एक्स डैश फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, उस केस पर ये जो निकलेगा वो आपका बिकम जीरो के समान हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही चीज़ आपको वहाँ पर प्रूफ करने बोल रहा है कि इतना इक्वल टू आपको ज़ीरो प्रूफ करना है। यहाँ पर अगर आप ढंग से इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर देखोगे तो वही चीज़ कह रहा है, सो दैट द सम ऑफ द डिविएशन, डिविएशन क्या हो रहा है यहाँ पर, जो x1 x2 x3 यही आपका डिविएशन है। यहाँ पर एक्चुअली x नहीं है, ये xi है। आई मतलब टर्म्स होता है 1 2 3, ये डिविएशन है। तो कह रहा है सो दैट द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज ज़ीरो। यानी ये जो x माइनस एक्स ये जो एक्स आई है ना, यहाँ पर एक्चुअली आई है, तो आई की जगह क्या होता है 1 2 3 4, यही ना एक्चुअली डिविएशन है। तो बोल रहा है कि ये जो चीज़ है माइनस एक्स डैश, मतलब एक्स डैश क्या है, तो मीन इनका जो सम है, वो आपको इनका सम को जीरो के इक्वल प्रूफ करना होगा, ये एक्चुअली कह रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो दिया हुआ है, सो डेट द सम ऑफ डिवीजन ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन, यानी कुल मिलाकर ये चीज़ बोल रहा है, ये सिग्मा है और ये है एक्स आई की जगह क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर बोल रहा है सो डेट द सम ऑफ द डिवीजन ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज ज़ीरो। तो ये जो गिवन दिया हुआ ऑब्जर्वेशन उसी के तहत आपको देना है, एक्स आई माइनस एक्स डैश क्या, मीन। अब यहाँ पर आई की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स आई क्या है, यही तो डिविएशन है। आई की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, x1 x2 x3 x4 x5, ये सब क्या है, डिविएशन। तो यहाँ पर हम आई यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर 1, और 1 से कहाँ तक ले रहे हैं, कितना तक का सम, तो 10 टर्म्स है टोटल, तो 1 to 10 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसी को आपको प्रूफ करना है, इतना बराबर ज़ीरो। कैसे प्रूफ करोगे, तो तरीका देखो। सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर आई की जगह एक बार 1 डालोगे, तो x1 माइनस एक्स डैश, इस सिग्मा का मतलब ही होता है सम, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियरली तरीके से समझोगे, सो दैट द सम ऑफ द डेविएशन सम ऑफ द डेविएशन, ये डेविएशन हो गया, इसका सम किसका, ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन, ऑल जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन ऑब्जर्वेशन कौन सा, ये तो अरे इसी ऑब्जर्वेशन है ना, ये ऑब्जर्वेशन को आप x1 x2 x3 कह सकते हो, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, यही ना गिवन ऑब्जर्वेशन है। फ्रॉम द मीन, ये मीन हो गया। अब यही चीज़ को आपको प्रूफ करना है कि इसका जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो वही चीज़ प्रूफ कर रहे हैं। तो एक बार आई की जगह 1 डालेंगे, फिर प्लस x2 माइनस एक्स डैश, ये मीन ही है, प्लस x3 माइनस एक्स डैश, फिर प्लस x4 माइनस एक्स डैश, एंड इस तरह से प्लस सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा, प्लस x10 माइनस एक्स डैश। तो देखा जाए तो इसको एक जगह करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस x10, ठीक है, माइनस ये कितने टाइम्स जाएंगे, एक्स डैश 10 टाइम्स, यानी 10 एक्स डैश। ध्यान रहे इनका जो सम होता है, इनका x1 प्लस x2 प्लस x3, इनका जो सम है कितना है, आप गौर से देखेंगे तो 30 प्लस 2 कितना सम है, 297 है। तो 297 माइनस 10 इंटू मीन कितना निकला है
29.7, 29.7। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 297 माइनस 297 इट विल बी 0। तो यही चीज़ तो हमारा लाना था, ठीक है। ये प्रूव हो गया क्लियर तरीके से। देखो 8 नंबर में उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले चैप्टर में। यहाँ पर कह रहा द मीन ऑफ इतना इतना, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन सा कहता है, कह रहा द मीन। सबसे पहले क्या करो, किसी तरीके से एक्स का वैल्यू निकालो। एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर दिया हुआ है इनका इन 1 2 3 4 5, ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है इसका मीन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 11। तो मीन की जगह 11 लिख देना और पूरा मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स का वैल्यू निकालोगे फिर बाद में पुट कर दोगे, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर कह रहा है हम 10 नंबर में बनाते हैं, 9 नंबर तो आप ऑलरेडी बना लोगे, उस तरह क्वेश्चन बना चुके हैं। 10 नंबर में कह रहा है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24। तो अगर अब देखा जाए तो ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हो सकता है 72 का, तो ये हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। फैक्टर्स ऑफ 72 मतलब ये जो 72 है वो किस किस टेबल से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, वही इसका फैक्टर्स होगा। अब ये 72 इस नंबर से कट जाता है, इस नंबर से कट जाता है, तो इस नंबर से कट जाता है। तो ये सारे क्या फैक्टर्स है जो भी लिख रहे हैं, 1 2 3 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी, 7 8 8 से भी, 9 10 9 9 9 9 8 72, 11 11 से नहीं 12, 12 छके 72, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और कौन कौन 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और कोई तो नहीं, 37 38 39 40 41 खुद 72। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई नंबर नहीं है। हाँ एक और नंबर है वो है 18, 18 चौके 72। तो ये सारे फैक्टर्स है किसके 72 को, 72 के फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इसका सम कर देना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 12 + 36 + 72 + 18 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ यहाँ पर लिखते हैं मीन, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जर्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11। अब आगे सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर एक नंबर और छूट गया था जो कि 24 था। जब हमने इसको सम किया और डिवाइड दिया 12 से तो हमारा मीन निकल गया 16.25। ध्यान रहे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 12 है, यानी 12 मतलब इवन नंबर। जब नंबर ऑफ यानी n बराबर 12 है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, तो उस केस पर मीडियन बराबर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा। यहाँ पर n की जगह 12 रखोगे, आगे आप आराम से सॉल्व करके मीडियन फाइंड कर सकते हो। देखो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपको सपोर्ट करते रहें। और जी बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाला नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। और हमारे ब्लॉग चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक हम दे देंगे। और इस चैप्टर का 2 पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर दिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।